हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आइए आज हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कि क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। आज इन्हीं सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आर्टिकल 355 में कहा गया है कि जो केंद्र है, केंद्र को यह कर्तव्य दिया गया है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक जो अशांति है उनसे सुरक्षित रख सके, उनसे बचा के रख सके। केंद्र को यह कर्तव्य दिया गया है। समझ गए कि राज्य को मतलब जब भी बाहरी आक्रमण होगा, बाहरी आक्रमण से बचा के रख सके, सुरक्षित रख सके। समझ गए कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 355 के तहत ये बात कही गई है, आर्टिकल 355। समझ गए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा की, इसे कितने आधारों पर जो है इनकी घोषणा की जा सकती है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा दो आधारों पर की जा सकती है। एक तो खुद आर्टिकल 356 है उसके तहत, और एक आर्टिकल 365 के तहत। इन दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एक कौन सा? एक आर्टिकल नंबर 356 और एक आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल 356 ये संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात करता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब ये हुआ कि अगर जैसा कि कोई राज्य है, उस राज्य में अगर वहाँ का शासन वहाँ के सरकार के द्वारा संवैधानिक ढंग से नहीं मतलब चला पाते हैं, वहाँ का सरकार संवैधानिक ढंग से वहाँ का शासन नहीं चल पाता है, तो वहाँ का जो शासन है राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेते हैं और वहाँ का जो विधानसभा है वो मतलब कि भंग कर दिया जाता है। समझ गए। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहाँ का शासन चलाया जाता है। समझ गए। राष्ट्रपति अपने हाथों में वहाँ का शासन ले लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा वहाँ का शासन मतलब चलवाते हैं राष्ट्रपति। समझ गए। आर्टिकल 356 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 365 क्या है। तो आर्टिकल 365 के तहत ये कहा गया है कि केंद्र के द्वारा अगर कोई भी जो निर्देश होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी जो भी बात होता है वो राज्य को दिया जाता है, तो वो उस निर्देश को, उस काम को या जो भी बात होता है उस बात को पालन करने में जो है राज्य असमर्थ रहता है, मतलब पालन नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे जो है वहाँ का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेते हैं और वहाँ का जो लोकसभा है, विधानसभा, उनको भंग कर दिया जाता है। समझ गए। और राष्ट्रपति अपने हाथों में वहाँ का शासन ले लेते हैं और राज्यपाल से वहाँ का शासन चलवाते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं इनको मतलब आगे बढ़ाने का। तो इनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है प्रत्येक 6-6 महीना के लिए। प्रत्येक 6-6 महीना के लिए इनको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन सा बहुमत? तो साधारण बहुमत की, राष्ट्रपति साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इसे पारित कर देता है तो राष्ट्रपति 6 महीना के लिए जो है बढ़ जाता है, इसे विस्तारित कर दिया जाता है और 3 सालों तक, मैक्सिमम 3 सालों तक इसे विस्तारित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि 6-6 महीना के लिए, मतलब इसे 6 महीना के लिए बढ़ाना है तो फिर से साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी संसद के दोनों सदनों से। समझ गए। और ये मैक्सिमम 3 साल तक ही जो है 6-6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ गए। बात करते हैं इसको सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार यूपी और जो मणिपुर में है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया गया है, यूपी और मणिपुर में। समझ गए। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति शासन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।